मोनू। तो लॉन्ग वीडियो में ये मेरा सबसे पहला वीडियो है और ये रिलेटेड होने वाला है स्टडी से। ठीक है, तो हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स प्ले। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना है, हमें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देनी है। तो हम सॉल्व करेंगे 5 जीके जीएस क्वेश्चन। आर यू रेडी? ओके, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चंस पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? भारत का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आप देख रहे हो यहाँ पे आर्कटिक महासागर। ये पृथ्वी का सबसे ठंडा और छोटा महासागर है। बट क्वेश्चन हमारे सामने है और आंसर हमने पढ़ लिया है, बट ये हम कभी भी हमारे दिमाग से स्किप हो सकता है, क्योंकि जो ओशियन है, बहुत सारे ओशियंस है। ओके, पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है, इंडियन ओशन है। तो कभी कभी कंपटीशन लेवल में कुछ ओशियंस 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो हम पढ़ने वाले हैं इसके कुछ बेसिक डिटेल। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ बेसिक डिटेल है मेरे पास, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला हुआ है ये महासागर। ठीक है, नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला हुआ है। अभी मैं पिक्चर में भी दिखाने वाली हूँ कि आपके नॉर्थ पोल के चारों ओर में फैला हुआ है, और इससे रिलेटेड कुछ कंट्रीज़ है, जैसे रशिया, यूएसए, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। और ये साइज़ में सबसे स्मॉलेस्ट है, और इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये सबसे छोटा है जितने भी ओशियंस है, लाइक पैसिफिक, अंटार्कटिक, साउदर्न इंडियन, ये सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ। जस्ट एक सेकेंड। यस, तो ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। देखिए, नॉर्थ पोल के ठीक सामने है आर्कटिक ओशन। अभी जैसे मैंने कुछ रशिया बताया था, एंड यहाँ पे नीचे में देखिए नॉर्वे, एंड यहाँ पे मैंने ग्रीनलैंड, डेनमार्क एंड कनाडा, अलास्का, यूएसए, ये सारे पिक्चर्स में आप देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ठंडा होता है। ठीक है, छोटा होने के साथ साथ बर्फ़ से ढका होता है, बहुत ठंडा होता है। कुछ पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, ये देखें, इस तरह से होता है। ये बिल्कुल ठंडा होता है। यहाँ पे सनलाइट बहुत कम पड़ती है ना। एक और पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी हम फिर से डिटेल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। स्पेशल फीचर्स ये है कि पहला तो ये सबसे ठंडा महासागर है। सेकंड कि बहुत कम सूर्य की रोशनी पड़ती है, लेस सनलाइट। एंड यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैरिन लाइफ है, जैसे पोलर बियर्स, व्हेल, कॉडफिश, प्लैंकटन। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलमोस्ट देखी जाती है। ये ऑयल एंड नेचर गैस, आर्कटिक ओशन के नीचे काफ़ी मात्रा में तेल और गैस के भंडार भी होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंस देख लीजिए इनके। क्लाइमेट्स कंट्रोल, आर्कटिक ओशन पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी है। आइस मेल्टिंग हियर इज़ अ मेजर साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। बर्फ़ पिघल जाएंगी तो समुद्री मार्ग खुल जाएंगे, और फ्यूचर में ट्रेंड के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये बेसिक्स कुछ है हमारे पास। मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में इसे स्क्रॉल कर रही हूँ, ताकि आप चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकें। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पे हम जाते हैं। सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, आई नो आप इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ बेसिक डिटेल जानने वाले हैं संविधान सभा के। ठीक है, संविधान सभा लिखने के लिए 1946 में ये सभा बनाई गई थी, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बारी कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट को पूछा गया है, कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछी गई है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो योगदान रहा है,
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, परमानेंट चेयरमैन चुने गए थे। ठीक है, ये पूरी संविधान निर्माण प्रक्रिया 1946 और 1949 के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे संविधान को अपनाने की जो तिथि है। ठीक है, संविधान को अपनाने की तिथि जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ही पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में मोस्टली जो स्टूडेंट है कंफ्यूज करते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये जो दो डेट है ना, इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल देखें कि अपनाया कब गया था और लागू कब हुआ था। ठीक है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे कि आप दे सकते हैं कि वो एकमात्र व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। जी हाँ, ये काफ़ी टाइम से हम लोग जान रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जो हमारा है वो हमारा है, स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, हाँ, पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? व्हाट इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आंसर होगा राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। तो जितने भी हमारे पास जो कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हैं उनके पास लूसेंट होगा, तो बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे आपके पास, लेकिन फिर भी मैं कुछ डिटेल्स आपको दिखाना चाहूँगी। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल्स 14, आर्टिकल्स 15, आर्टिकल 16, 17, 18। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स हैं कानून के सामने समानता, भेदभाव में निषेध, तो ये सारे डिटेल्स में आपको पढ़नी है एक एक करके। आर्टिकल्स 14, आर्टिकल्स 15, आर्टिकल 16 काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप किसी एक टॉपिक को उठाओ, मैं चाहती हूँ उसे डिटेल से आप पढ़ो, क्योंकि एक क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी सारे डिटेल्स छिपे हुए होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है, एक सेकेंड लाइन पे पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो ये हमारा आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। यह सहारा रेगिस्तान में स्थित है, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। कुछ डिटेल इसके बारे में भी देखा जाएगा। ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स या डिटेल में दी गई हैं, जैसे कि महाद्वीप तो अफ्रीका है ही सबसे गर्म महाद्वीप, और इसका तापमान सबसे ज़्यादा अधिक होता है, और जो इसका प्लेस है वो सहारा रेगिस्तान है। अब इसके टेम्परेचर को आप देख सकते हैं 57.8 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा गर्म। ऑलमोस्ट 51-52 में इंसान को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, राइट, और यहाँ पे 57 है, तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा गर्म है। क्यों है अफ्रीका सबसे गर्म? अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा भूमध्य रेखा के पास स्थित है। यहाँ सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, और कई क्षेत्रों में साल भर भी तेज़ धूप और कम वर्षा होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैंने नोट डाउन किया हुआ है, कॉम्पिटिटिव जीके नोट्स, काफ़ी ज़्यादा ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसमें एक पिक्चर्स भी मैंने ऐड किया हुआ है, इस पिक्चर्स में आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा जूम तो हो नहीं रहा है ये, लेकिन आपको अगर हो सकता है तो पिक्चर्स में देख रहे हैं, साउथ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है, यूरोप है। ठीक है, और यहाँ पे है अंटार्कटिका, राइट, यहाँ पे है अंटार्कटिका। ये देख रहे हैं पर्पल, अफ्रीका, ये है अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? When was the Chandrayaan 3 launched? आंसर है 14 जुलाई 2023।
यह भारत का तीसरा चंद्र मिशन था जिसने सफलता से सॉफ्ट लैंडिंग की। बहुत ही प्राउड की बात है और इसके बारे में भी हम कुछ डिटेल पढ़ने वाले हैं विथ पिक्चर्स। ये देखिए हमारे पास लॉन्च डेट एंड टाइम भी है 14 जुलाई 2023। टाइम आपके सामने है, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स इसमें दी गई है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके मॉड्यूल, ऑर्बिटर लाइक काम करता है एंड पेलोड शेयर्स, कुछ लैंडर मॉड्यूल, विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्र सतह पर थे, है ना। उतरने के बाद सरफेस से घूमकर शोध कर रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, रोवर के माध्यम से सरफेस एक्सप्लोरेशंस। तो बहुत सारे डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप सबका स्क्रीनशॉट लेके बहुत डिटेल बारीकी से आप इसे पढ़ सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड एंड चंद्रयान थर्ड। बेसिक क्वेश्चंस आप सब इसे डिटेल से पढ़ सकते हो। ये पांचों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच आपके मेरे न्यू चैनल में, एंड ये मेरा सबसे पहला टॉपिक है और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँ इससे बेटर हो, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आए और बेनिफिशियल लगे। तो जितने भी स्टूडेंट एंड जितने भी बच्चे मेरे चैनल पे आके मेरे वीडियोस व्यू कर रहे हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।